ऐसा लात ऐसा थाप मारेंगे कि एकदम सरकार का कुर्सी हिलेगा और हम लोगों को अधिकार मिलेगा। पप्पू यादव जी एक बार हम लोगों को समर्थन में फिर खुल के आ रहे हैं और निश्चित रूप से यह महागठबंधन की सरकार को सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोगों के हम साथ हैं। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम सरकार को घेरने का काम करते रहेंगे। यह सरकार अंधी गूंगी लंगड़ी बहरी सरकार अपने कान में सरसों का। ये आप गलत कह रहे हैं। ये सरकार तो है पढ़ाई लिखाई सुनवाई दवाई वाली, आप कह रहे हैं गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार। नमस्कार, दिव्यनेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के गर्दनीबाग में और यहाँ पर धरना स्थल पर 187 दिनों से वार्ड सचिव संघ के सभी सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं, काबिज हैं। और जाप पार्टी के तरफ से यानी कि जन अधिकार पार्टी के तरफ से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया था महिला पहलवानों के समर्थन में। तो आज पप्पू यादव जी का यहाँ पे मौजूदगी था। उन्हीं के मौजूदगी में, उन्हीं के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया गया और उस दौरान जो है कहीं ना कहीं वार्ड सचिव के सदस्य जाकर उनसे मिलने का काम किया है, अपना प्रस्ताव रखा है और देखिए क्या कुछ बात हुआ है उनसे हम जानने के प्रयास करते हैं। तो पटना जिला के जिलाध्यक्ष मोनू जी हमारे साथ। स्वागत है मोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हमारे संघ के मुंगेर जिला के जिला अध्यक्ष और वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी से मिलने का काम किए। मुलाकात के दौरान में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने बहुत ही ठोस आश्वासन देते हुए कहा कि हम शुरू से ही वार्ड सचिवों के पक्ष में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी यह संज्ञान में नहीं है कि जो आप लोग का मांग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आप अभी कह रहे हैं कि जो मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ तो यह बिल्कुल ही आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम इसके लिए पंचायती राज मंत्री के पास जाकर के मुलाकात करेंगे, बात करेंगे इसमें क्या समस्या है करने में, क्लियर करके बताइए। आखिर ये लोग अनुभवी लोग को रखने में समस्या कहाँ, क्या घोटालाबाजी करने में दिक्कत होगा या बहुत तरह के बातें उन्होंने कहे और साफ कहे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर बात की है। उन्होंने भी कहा कि जो नहीं हटाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना लंबा समय लग रहा है तो कहाँ से राजनीति हो रहा है, इस पर क्या मतलब कौन कौन लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं, इसको देख करके हम जा करके पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दरमियान में उनसे साफ पूछेंगे कि आखिर समस्या क्या है, करना है तो बताइए, नहीं करना है तो बताइए, आप अनुभवी के साथ में हैं तो बताइए, आप भ्रष्टाचारी के साथ में हैं तो बताइए। उन्होंने साफ कहा कि हम जो भी बोलते हैं ठोस बोलते हैं, हम यादव कुल से आते हैं, जो भी बोलते हैं ठोस बोलते हैं। अच्छा लगा हमको भी यह बात सुन करके कि यदि पप्पू यादव जी हमारी बात को इस तरह से पंचायती राज मंत्री के मुरारी प्रसाद गौतम जी से यदि बात करते हैं इस तरह से ठोस शब्दों में, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम जी को झुकना पड़ेगा। और इन्होंने यह भी कहा, पप्पू यादव जी ने यह भी कहा कि हमारी पत्नी कांग्रेस से ही राज्यसभा सांसद है, हम उनके लेटर पैड पर भी हम मुख्यमंत्री जी को फॉरवर्डिंग करवा देंगे। हम खुद एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, हम अपने लेटर पैड पे फॉरवर्डिंग पहले भी कर दिए हैं और आज भी करेंगे। आज भी का नहीं बोले, आज बोले कि एक मधुबनी के तरफ कार्यक्रम में जाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको लौटने में समय लगेगा, तो कल से परसों तक में हम फॉरवर्डिंग कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ये पप्पू यादव जी एक बार हम लोगों को समर्थन में फिर खुल के आ रहे हैं और निश्चित रूप से यह महागठबंधन की सरकार को सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोगों के हम साथ हैं। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम सरकार को घेरने का काम करते रहेंगे और निश्चित रूप से हम इसके लिए वार्ता करेंगे और निश्चित वार्ता करेंगे। मैं मोनू कुमार, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में पटना जिला के जिलाध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बिहार। ठोस आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन यह ठोस आश्वासन कब तक इनके हकीकत में सपना को साकार करेगा, यह हम जानने के प्रयास करते हैं मुंगेर जिला के जिलाध्यक्ष रवि रोशन जी से। स्वागत है आपका।
पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आश्वासन और हम लोग जो भीख पत्र लेके जाते हैं, हम लोग मांग पत्र नहीं समझ रहे हैं, हम लोग भीख पत्र दे रहे हैं, जिनके एवज में हम लोग को सिर्फ आश्वासन, एक विश्वास, एक दिल का ढाढ़स है ना दे रहा है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। काम तो होगा, हम जानते हैं 110% काम होगा। हमारा जो जीत का तमन्ना था, लक्ष्य था नज़दीक, मगर धीरे धीरे हम लोग है ना 100 कदम पीछे जा रहे हैं। इसका कारण है, जैसे में जिलावार सूची चल रहा है, जिला के अनुसार से यहाँ पर वार्ड सचिव भाई बहनों का आना था। कारण है, किसी कारणवश हो सकता अपने प्रखंड में, पंचायत में अगर मीटिंग लेते होंगे बहुत अच्छा है, मगर अगर लड़ाई जीतना है तो एकता का प्रतीक दिखाना पड़ेगा, तब लड़ाई को है ना अंजाम दे सकते हैं। आज जैसे राष्ट्रीय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उर्फ राजीव रंजन को हमारे प्रदेश अध्यक्ष राणा झा और हमारे शिष्टमंडल, वार्ड सचिव संघ के शिष्टमंडल, उनको जब मांग पत्र दिए, उन्होंने आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आपका काम बहुत जल्द करेंगे और हम लोग सदैव आपके साथ हैं। समर्थन तो 110% हम देते हैं। तो यह आज तक जो है आप लोग को आश्वासन मिलता है रहा, और अब जो है यह नेता का, मंत्री का, विधायक, सांसद जो भी है, उनका आश्वासन से मन भर रहा है, संतुष्ट हो पा रहे हैं आप लोग? देखिए, संतुष्ट तो नहीं हो रहा है। अगर हकीकत अगर पूछा जाए ना तो ऊपर से हम लोग हंसते हैं, अंदर से आत्मा मेरा रोज आता है। कारण है, धरना 1 से 2 दिन, हार्डली 10 दिन, इस 7वां महीना धरना स्थल पर हम लोग इस आंदोलन की धरती, इस अभिनंदन की धरती, इस चंदन की धरती, इस क्रांतिकारिक धरती से हम लोग वार्ड सचिव आगाज कर देते हैं। 7 महीना होता है, भूखे प्यासे हम लोग धरना पर, ठंड से लेके कड़ाके के धूप तापमान को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन में, मगर यह सरकार अंधी, गूंगी, लंगड़ी, बहरी सरकार अपने कान में सरसों का। ये आप गलत कह रहे हैं। ये सरकार तो है पढ़ाई लिखाई सुनवाई दवाई वाली, आप कह रहे हैं गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हुजूर। अगर पढ़ाई का था मैटर, आपने बोले पढ़ाई का, बहुत अच्छा। वही शिक्षक देखिए, शिक्षक स्कूल का है ना, देवता मानिए या माली मानिए, बच्चा जो होता है वो बगीचा है। जब तक उस बगीचा में पानी नहीं देगा, खाद नहीं देगा, उस पौधा को है ना उर्वरा शक्ति नहीं मिल सकता है। आज जो नीतीश कुमार इस शिक्षक से पढ़ाने के दरमियान कहते हैं जनगणना करो, कहते हैं फलाना जगह जाओ। आज जो हम लोग वार्ड सचिव संघ, जो वार्ड सचिव को अपने वैकेंसी करके निकलवाए हैं, वार्ड सचिव हर वार्ड में है, अगर हम लोग से जनगणना कराया जाए, इंदिरा आवास का हो, जन्म मृत्यु दर हो, क्यों नहीं शिक्षक अपने है ना मंदिर जैसा स्कूल में बच्चा को पढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोग जनगणना करेंगे, हम लोग शौचालय जनगणना करेंगे, हम लोग इंदिरा आवास जनगणना करेंगे। आपने तो हमें है ना पद स्थापित किए और स्वतः 72-19 दे के यमराज चौधरी के द्वारा हमें पद मुक्त कर दिए। आप दोनों का तालमेल है ना, बहुत आदमी और जनता लोग देख लिया, हमारा मौलिक अधिकार आ गया है। 5 वर्ष जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, 2024 और 25 में करारा तमाचा लगने वाला है। 2024 और 25 सरकार को तमाचा मारिएगा? ये क्या है? हम लोग का मौलिक अधिकार है। तमाचा माने यही होता है कि हम अपना मत, अपने मान और अपने स्वाभिमान और पहचान के साथ हम देंगे। तो 2024-25 चुनाव को संकेत देते आ रहे हैं और यही संकेत मिलते आ रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं गिराने का काम, सरकार को सत्ता से हटाने का काम, यह सारी बात आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो सरकार को आपके साथी जो है कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार यानी तमाचा देंगे 2024-25 चुनाव में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार हमें लात मार के निकाली है। 4.5 साल काम करवाने के बाद तो हम लात क्यों नहीं मार सकते हैं सरकार को? हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वह अधिकार दिया है कि हम पंजा मारेंगे, और पंजा मारते समय इसको देख रहे हैं ना, ऐसा लात, ऐसा थाप मारेंगे कि एकदम सरकार का कुर्सी हिलेगा और हम लोगों को अधिकार मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारे साथी कहे हैं, सही कहे हैं, यह अधिकार हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। यदि सरकार ने हमें लात मारने का काम किया है तो सरकार को आप हाथ मार सकते हैं। बिल्कुल मारेंगे, जरूर मारेंगे।
2024 का इंतजार कीजिए। यदि हमारा 2024 तक मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जो कि हम अपना बदला गिन गिन कर लेंगे। जैसे ही जो सरकार में है हमारे क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए, वहां पर हम लोग अपना अधिकार दिखाएंगे। वो क्या क्या वादा किए हैं, उनका नेता क्या वादा किए हैं, पूरा हम लोग भी एलसीडी लगाएंगे और दिखाएंगे। देखिए ये आपने ही वादा किया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस समय जब हम लोग को ऊपर बीजेपी वाला लाठीचार्ज किया था तो यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ट्वीट किए थे। उस समय नीतीश जी के साथ बीजेपी थी तो तेजस्वी जी ट्वीट किए थे, यह लाठी गोली की सरकार है, यह लाठी गोली की सरकार है, गरीबों को कुचलना चाहती है, लेकिन हम गरीबों को कुचलने नहीं देंगे। हम वार्ड सचिवों के लिए सड़क से लेकर सदन तक साथ खड़ा है। हम वार्ड सचिवों को न्याय दिलाएंगे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ हैं? आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ हैं? आज उनके समर्थक कहाँ हैं? कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। यदि आपके बस की बात नहीं था, यदि आप में क्षमता नहीं था, आप क्षमता लेस थे, तो आपको इतना बड़ा बड़ा जुमला नहीं करना चाहिए था। आपने यह जुमला किया है, या तो आप आश्वासन ठोस दिए हैं, तो आप यदि आश्वासन दिए हैं पूरा करेंगे तो आप पूरा करके दिखाइए, और नहीं तो इसको हम लोग जुमला ही मानेंगे। तो इन लोगों का कहना था कि तमाचा मारेंगे, यह तमाचा मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि वोट के बारे में यह कह रहे थे, इसको किसी तरह से अन्य रूप से नहीं लिया जाए। और सरकार अगर लात मारी है तो हम तमाचा मारें, यानी कि अपना अंगूठा दबाएं और सत्ता से सरकार को हटाएं, हिलाएं नहीं तो फिर किस बात की यह लोकतंत्र। और इसी को यह कहीं ना कहीं संकेत देकर कह रहे हैं कि 2024 और 25 के चुनाव में सरकार को हिलना पड़ेगा, और नहीं तो हमारी बातों को संज्ञान में ले। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए दिव्य नेशन को देखते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।